everyone, welcome back to the wonderful channel of Physics Mix. मैं नदीम आपका मेंटर और टीचर क्लास 10th सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर लेकर आपके सामने हूं। बच्चा, आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट नजदीक हैं, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को फिजिक्स में कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए, यहां पर जो चैप्टर है लाइट एंड ह्यूमैनिटी का, इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर्स भी करवाऊंगा फिजिक्स के, खास करके इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को बेसिकली आप कर लेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू प्रिपरेशन। तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन होगा, आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेंगे, आपकी पूरी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय द प्लेन मिरर एंड व्हाई। देखो, प्लेन मिरर की बात की जा रही है यहाँ पे, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और उसके आंसर्स भी देखेंगे। सारे आंसर्स मैं यहाँ पर करके नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चंस देखते जाना है, एंड इफ पॉसिबल आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, वहां पर क्वेश्चंस हो आप मुझे बताएंगे, मैं आपके सॉल्यूशंस और भी जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको वहां पर बता दूंगा। चलो तो शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस फाउंड बाय द प्लेन मिरर। देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u मिरर में, या फिर आप हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही लिखते हो। अगर आप देखो प्लेन मिरर के केस में द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपका होगा, है ना, और हाइट ऑफ द इमेज जो आपका होगा, दैट विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज दैट विल बी इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। सो इफ यू फाइंड आउट, इट कम्स आउट टू बी, दोनों तो कट जाएंगे ना, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों बराबर, यानी कि 1। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1। सो द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1 बिकॉज द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। देखो, अगर आपको रिलेशन पता हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी कि अगर आप कोई भी लेंस देखोगे, मिरर देखोगे, तो अगर ये आपका फोकल लेंथ है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका आप डबल कर दोगे तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ विल बी r/2। यहां पर आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, सो 20/2। सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस यहां पर हर तरह करवाऊंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर, देखो तीन तरह के मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर तुमने पढ़ना है, और स्फेरिकल मिरर के अंदर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब यहां पर आप देखो इनलार्ज इमेज कहा गया है, क्या कहा गया है, इनलार्ज इमेज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज, ठीक है ना, और इनलार्ज वो कहां होगा। अगर आपको याद हो, अगर आपको रे डायग्राम याद हो, इफ इट इज फोकल लेंथ, इफ इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, इमेज की साइज बढ़ती जाती है। और उस केस में व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट नियर फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के पास रखते हैं, तो वहां पर इमेज कैसा बनता है, देखना, एक पैरेलल लाइन जो फोकस से पास करेगी हमारी, दूसरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे कहीं जाकर मिलेंगे। कैसा मिला, देखना कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, एंड इनलार्ज बन रहा है, हमारे पास इनलार्ज बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इट इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉन्केव मिरर व्हिच गिव्स इनलार्ज एंड वर्चुअल, बेसिकली इरेक्ट इमेज। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। लास्ट केस में आपको एक ही केस बनता है जहां पे वर्चुअल एंड इनलार्ज बनता है, दैट इज व्हेन वी कीप एन ऑब्जेक्ट नियर टू पोल बिटवीन फोकस एंड पोल। आई होप इट इज क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। आपको रे डायग्राम सब याद आना चाहिए, याद होना चाहिए एटलीस्ट, कि जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, और व्हेन यू कम क्लोजर द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। आगे देखते हैं, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अभी मैंने आपको बताया है जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है। एक तो आपने देखा इनलार्ज इमेज बन रहा है, इमेज इज इनलार्ज, ठीक है, क्या आप बोलेंगे, इनलार्ज्ड इमेज या मैग्निफाइड, इट इज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर।
तीन चार प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, प्रॉपर्टी बेसिकली लिखना है, इमेज कैसे बन रहा है रेडाग्राम आप बना देंगे और ये चार प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे इसमें। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। उनको इतना ही पढ़ना है और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है इन चैप्टर्स में, लाइट के अंदर और ह्यूमैनिटी के अंदर में जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। समझते जाना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में मिरर कौन सा है, लेंस कौन सा है और उनके फोकल लेंथ वगैरह। मैंने साइन कन्वेंशन के एक वीडियो बना रखे हैं, आप जाइए वहां चैनल पर देखिए। आई होप आप क्लियर हो जाएंगे साइन कन्वेंशन प्लस कहां लेना है माइनस कहां लेना है। तो दिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या दे रखा है बच्चा, 30 सेंटीमीटर हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, कहां कॉन्वेक्स मिरर पे, फोकल लेंथ दे रखा है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। देखो आपको समझना क्या क्या चीजें मैं समझाता हूं। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। चलो बहुत बढ़िया, हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में एक फोकल लेंथ भी होगा पीछे की तरफ और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, बहुत बढ़िया। ओके फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। अब बताओ इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, आपको पता है, आपको ये चीजें तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट आप यहां रखो यहां रखो यहां रखो कहीं पर भी रखो, ठीक है, इन प्लेस प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा, हमेशा इरेक्ट बनेगा, हमेशा वर्चुअल बनेगा एंड दैट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल के बीच बनेगा। यही चीजें आपको लिखनी है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं रख दो इमेज की। आप हाँ ये आपको याद है कि इमेज के डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये क्या काम कर सकते हो आप, इमेज के डिस्टेंस निकालते हो। आप यू तो कितना लेना है आपको, यू कितना है देखो तो माइनस, यू हमेशा माइनस होता है, माइनस 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, प्लस या माइनस। देखो फोकल लेंथ हमेशा पोल से कैलकुलेट करना है। जब इस तरफ जाओगे, जो साइन कार्टेशियन साइन में हमने देखा है इस तरफ, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस तरफ आओगे दैट विल बी नेगेटिव, जो डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो यहां से आप फोकल लेंथ मेजर करो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको v कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। क्लियर है, क्लियर है। चलो मिरर का फॉर्मूला लगा दो यहां पर और आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास v, वैसे तो आप प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्टली कि इमेज कहां पे बन रहा है उसके लिए v निकालना जरूरी है। जो v निकालोगे आप, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज हमारा स्मॉल बनेगा, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, स्मॉल इमेजेस एंड दैट विल बी रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी सारे क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, मेंशन द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर। देखो रियर व्यू मिरर की बात कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे के इमेजेस देखने के लिए, पीछे से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, पीछे देखने के लिए कौन सी मिरर यूज करोगे, रियर में देखने के लिए आपको यूज होता है जिसमें छोटे इमेजेस बन रहे हो। देखो बहुत सिंपल है टेक्निक ये। अगर आपसे यूज पूछा जाता है मिरर का, तो आप ये पता करो कि मिरर का यूज क्यों कर रहे हैं वहां पर। फॉर एग्जांपल अगर रियर व्यू के बारे में कहा गया है, तो आप पीछे के जो इमेजेस देख रहे हो ना गाड़ियों में, क्यों देख रहे हो, ताकि आपको एरिया बड़ा दिखे, इमेजेस छोटे छोटे हो जाएं, एरिया बड़ा दिखेगा। तो लार्जर एरिया के लिए क्या करेंगे, इमेज छोटे करेंगे। और इमेजेस छोटे किसमें होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। बहुत क्लियर है। तो यहां पे फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे, फर्स्ट का फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया। शेविंग मिरर में क्यों देखते हैं, अगर हम शेविंग मिरर में छोटे इमेजेस बनने लगे तो कट लगने के चांसेस हैं। तो शेविंग मिरर करने का मतलब कि इमेजेस इनलार्ज होने चाहिए, इमेजेस इनलार्ज होने चाहिए ताकि आपका फेस अच्छे से दिख पाए। फॉर दैट पर्पस व्हाट विल यू यूज, यू विल बी यूजिंग कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में ही इनलार्ज इमेज बनता है, हमें ये पता है। ओके रीजन क्यों है अब मैंने बता दिया आपको। नहीं द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अच्छा देखो डेंटिस्ट के यहां जाओगे, आपके अंदर वो दांत के अंदर देख रहा है ना मिरर से, तो क्या करेगा, बड़े बड़े इमेजेस देखेगा। अरे छोटे इमेजेस देखेगा, कट लग जाएगा, दांत कुछ और निकालना है वो कोई और दांत निकाल के चला जाएगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो डॉक्टर क्या करेंगे, कौन सी मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर, जिसमें थोड़ा बड़ा पिक्चर आए आपके दांतों के बीच जो भी है ना जम्स वगैरह उनकी, ताकि आपको डॉक्टर अच्छे से इलाज कर पाए। तो बेसिकली डेंटिस्ट का कौन सा यूज करेगा, ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस इन लार्ज इमेज, कॉनकेव मिरर, है ना। अब सोलर फर्नेसेस, अब यहां पे समझना, सोलर फर्नेसेस में क्या है, सनलाइट को एक जगह प्रोजेक्ट कराना है। और आपको पता है कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो लाइट सारी की सारी एक जगह पे कन्वर्ज होती है, किसमें, कन्वर्जिंग मिरर में।
इसमें ये भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, कॉनकेव मिरर। दोनों का दोनों केस हमारा कॉनकेव मिरर का केस है। तो अगर यूजर्स याद करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज कैसा बनता है, वहां पर क्यों बनता है, वो सारी चीजें क्यों यूज कर रहे हैं वहां पर, यूज समझ में आ गया आपको, बेसिकली उनका कौन से मिरर कहां पे यूज होंगे वो भी पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम एंड आल्सो स्टेट द पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। रे डायग्राम बनाना है और आपको बताना है पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद क्या रखना है, कुछ घबराना बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स होकर समझो यहाँ पर कि किसके बारे में कहा गया है, कॉनकेव मिरर। कहां पे रखना है, सी पर, सेम साइज बनता है, ये सी है हमारा, है ना। ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहां उठाकर, चलो ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रख दिया। रे बनाने के लॉज हैं, कम से कम 2 रे लेना है, 2 रे लेना है आपको। तो 2 रे लेने के लिए हमने एक रे पैरेलल ले लिया। पैरेलल हमेशा कहां से पास करता है, रूल है कि वो फोकस से पास करेंगे वो सारे रेज। दूसरा रूल क्या है, कहीं से आप पास करा सकते हो, एक दूसरा मैंने फोकस से पास करा दिया। एंड ये भी रूल है कि जब फोकस से लाइट पास करेगी तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। यहां कहीं पे मिल रहे हैं, वो कहां पे मिलेंगे, सेम पॉइंट पर। कहां पर बनेगा, यहीं पर बनेगा जहां पर सी है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज इज आल्सो एट सी। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी हमारा एट सी पर, इक्वल सेम साइज का इमेज बनेगा। इमेज चूंकि मिरर के इस तरफ बन रहा है तो कौन सा इमेज होता है ये, जब मिरर के इस तरफ बनता है वी कॉल इट रियल इमेजेस। मिरर के अंदर में, मिरर में जब पीछे की तरफ इमेज बनता है वी कॉल इट वर्चुअल इमेजेस। अब बताओ ये कौन से, रियल है वर्चुअल है, रियल इमेज है, सेम साइज रियल। और रियल हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड। तो रियल बन गया, इनवर्टेड बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही बात है। ये भी याद रखना है, पहचानने का तरीका कहां है, इमेज अगर आगे बन रहा है तो रियल इमेजेस है, रियल हमेशा उल्टा बनेंगे, इस तरफ बन रहा है तो वर्चुअल इमेज है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, सेम साइज का है, सेम पॉइंट पर भी इमेज बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह से आपको लिखना है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हमने बता रखा है। कॉन्वेक्स में आप कहीं पे रख दो, छोटे इमेजेस बनेंगे और इरेक्ट बनेंगे, सीधा बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा, और छोटे बनेंगे। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कॉन्वेक्स मिरर। आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाना है, कुछ नहीं करेंगे, आप एक मिरर ले लेंगे, है ना, उससे आप रे डायग्राम कहीं पर भी रख के आप दिखा देना कैसा इमेज बन रहा है। समझ में आ रही बात है, रे डायग्राम दिखाना है, दैट्स इट। अगर कोई किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और आप टेलीग्राम पे जाके, मेरे चैनल का टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर सारे कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं। चलो, a ray diagram is incident on a convex mirror. Ray draw the diagram to complete the path of the ray. देखो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे। कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है, आपने अगर थोड़ी भी पढ़ाई अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रांग किया है, आई सपोज कि आपके सारे क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बाकी मेहनत करो ईमानदारी से, सब कुछ हो जाएगा। तो चलो क्या दे रखा है, इंसिडेंट रे, देखो रे ड्रॉ करना है डायग्राम को। मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल है, आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ये तो जाएगा फोकस से निकलते हुए मालूम पड़ेगा बाहर की तरफ, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद आपको क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब जरा देखो, अगर ये इंसिडेंट रे है, इफ इट इज इंसिडेंट रे, तो अब जरा देखो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल कहां है, यहां कहीं पे, ये कहीं पे नॉर्मल होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात समझ में आ रही है, इनके बीच में। तो बेसिकली इनके कहीं बीच में ये आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है आपको। नॉर्मल पता होना चाहिए, उनके बीच में नॉर्मल निकल रहा है। Okay, the magnification produced by a spherical mirror is -3. List 4 formations as you obtain from this statement about the mirror image. देखो ट्रिक बताता हूं, अगर मिरर की बात करते हैं ना, समझो इससे पहले, मिरर की, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मिरर की बात कर रहा हूं। मिरर में जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो क्या होता है, -v/u, या फिर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होता है। यहां पर क्या दे रखा है, स्फेरिकल मिरर है जिसकी -3 है। अच्छा, ये माइनस कब आएगा, आप सोचो माइनस कब आएगा। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, हमेशा
कोई सा भी रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो अगर ऊपर की तरफ मेजर करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे की तरफ मेजर करेंगे दैट इज नेगेटिव। तो ये हाइट हमेशा तो पॉजिटिव ही रहता है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रहती है, पॉजिटिव। चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज यहां पर माइनस दे रखा है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या है, वो निगेटिव होगा, तभी तो जाकर हमारी वैल्यू -3 आ रही है, माइनस में आ रही है। ये तो पहचानने का तरीका बता रहा हूं। हाइट ऑफ द इमेज वुड बी नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, इसका कुछ तो मतलब निकल रहा है। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव मतलब कि नीचे की तरफ इमेज बन रहा है। कौन मिरर पूछा है ना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट बनता है। किसमें बनता है, रियल इन्वर्टेड, कॉनकेव में। आप देख के बता दोगे कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, मिरर कौन सा है, मिरर है हमारा कॉनकेव। कॉनकेव इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं समझ में आ रही बात है। चलो एक और तरीका बताता हूं, इससे, ये तो मैंने इससे बताया है, समझाया है, अब इससे समझो, इससे समझो। देखो u हमेशा नेगेटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है। चलो u तो हमेशा नेगेटिव है, ओके बेटा सेकंड, u हमेशा नेगेटिव है। आपको आंसर नेगेटिव में चाहिए, ऊपर नेगेटिव है मतलब v पॉजिटिव। अगर इसे रहने दो, इसे रहने दो, मेरी बात समझ में, और v पॉजिटिव होता तो अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस होके तो कट क्या आता है प्लस में। इसका मतलब यह है कि v पॉजिटिव है, ऐसा कुछ है क्या। अगर देखो, अगर ये v हमने पॉजिटिव बना दिया तो प्लस माइनस माइनस मिलके तो माइनस रह जाएगा, और नीचे ऑलरेडी माइनस होता ही है, u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, तो ये कट के तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, समझ लो। तो हम क्या करेंगे, हम ये माइनस पहले से है, पहले से है, हमने क्या करना है, इसे जो v की वैल्यू है उसे माइनस ही रखना है, माइनस ही रखना है, ताकि नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाए और नीचे माइनस रहे। ये समझा रहा हूं ट्रिक। तो बताओ ये v माइनस कब होता है, v माइनस कब होता है। मैंने बता रखा है बच्चा आपको कि v माइनस तब होगा जब आप इधर इमेज को मेजर करोगे। माइनस कब होगा, जब आप इस तरफ v को मेजर करोगे, पोल से इस तरफ, मेजरमेंट पोल से इस तरफ करोगे। यानी कि हमारा कोई मिरर ऐसा है जिसमें v ये है और ये हाइट ऑफ द इमेज है, दोनों नेगेटिव है, दोनों केस में नेगेटिव है। इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। समझ में बातें आ रही है। तो ऐसे दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कि माइनस कब होगा, माइनस कब, देखो रटना बहुत ईजी है, आप रट सकते हो कि माइनस कब होता है, लेकिन आपको समझना भी जरूरी है ना कि -3 बोल रहा है, माइनस कब होगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसे माइनस होना है, और ये माइनस कब होगा, जब नीचे इमेज बनेगा, और नीचे इमेज कहां बनता है, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में। ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है आपको, क्लियर है। चलो, draw the following diagram in which ray of light is incident on a concave convex mirror on your answer sheet. Show the path of the ray. आपको क्या करना है, रे का पाथ बनाना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब भी लाइट फोकस से पास करे becomes parallel. When the light is पास, बेसिकली जो फोकस की तरफ जा रही है तो वो पैरेलल बाद में हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर था। जब लाइट फोकस की तरफ मालूम पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन उसका पैरेलल हो जाएगा। और जब लाइट किसी एंगल पर आकर गिरती है तो क्या होता है, उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट भी होती है। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror. Write the type of the mirror. फिर से मैं समझा रहा हूं आपको उसको। यहां पे क्या बोले, -1। अभी फिर यहां समझ लेना, माइनस पूछ दिया, अब माइनस कब होगा। अच्छा, placed at a distance of 50 cm from the mirror. टाइप ऑफ मिरर, मिरर कौन सा है। अब फिर से माइनस है, अब सोच लो माइनस कब आएगा, माइनस कब आएगा। अरे भाई माइनस तभी आएगा जब वो कॉनकेव मिरर हो, तो आप तो मिरर देख के बता दोगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेम डिस्टेंस। -1 है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, सी पर, तो ये डिस्टेंस u और ये डिस्टेंस v दोनों के दोनों सेम है आपके। मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों सेम है, और दोनों जब सेम रहेगा तभी तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, और v बाई u जो है हमारा, ये भी कटकर -1 आ जाएगा। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, आधा कर दो ना, 50 का आधा कर दो, इसका आधा कर दो, बिकॉज जो c का आधा होता है वही तो फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, 50 का आधा,
-25। क्लियर? सेंटीमीटर। रे डायग्राम बना के आपको दिखा देना है, सी पे रख देना, ऑब्जेक्ट को दिखा देना है। यहाँ पे सब आपने पढ़ रखा होगा। आई होप क्लियर ये सारे क्वेश्चंस आपको। इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। Let's the new Cartesian sign convention for the reflection of light by spherical mirror. Apply this convention for calculating the focal length of the and the nature of the spherical mirror. देखो focal length और क्या कैलकुलेट करना है? Nature of the spherical mirror. कौन सा मिरर है? 1/3 times magnified virtual image of an object placed 18 centimeter in front of it. तो यहां हमें क्या बोला है? इमेज कितना बन रहा है? 1/3 times. हमें क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है गिवन -18 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है? मैग्निफिकेशन है दैट इज 1/3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन 1/3 तो दे रखा है, और आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, और -v/u में आपको पता है v की वैल्यू कितनी है? -18। आप पुट कर दो जरा, आप जरा पुट कर दो 1/3 इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई -18। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? माइनस माइनस कट गया। v की वैल्यू कितनी आ गई? v इज इक्वल टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इन्होंने दो 3/18/3, दैट गिव्स 3 6 जा 18। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब जरा मुझे बताओ, क्या f नहीं निकल जाएगा? क्या f नहीं निकल जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुट द वैल्यू हियर, put the value here. What is v here? That is 1/6 plus minus 1/18। जरा देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वेट अ सेकंड, -1/18। ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आ गया। 6 3 टाइम्स -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 6 एलसीएम तो आता है ना, 6 3 टाइम्स हमने लिया, -1 कर दिया, कितना आ गया? 2/18। 2/18 फोकल लेंथ 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2 9 जा 18, दैट इज 9 सेंटीमीटर। हमारे पास 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल चुका है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हमारा v भी पॉजिटिव है। ये इमेज कौन सा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। इमेज है कैसा? वर्चुअल है और मिरर कौन सा होगा? मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ किसका होता है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव किसका एज्यूम करते हैं? यहां से यहां तक दूरी, इस तरफ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, समझ में आ गई बातें? आपको यही बताना है, और इसमें आपको यही कार्टेशियन साइन बता दोगे पहले कि किस तरफ आप पॉजिटिव लेते हो, किस तरफ नेगेटिव लेते हो। क्या हाइट ऊपर जाएगा तो हमारा पॉजिटिव, नीचे हाइट मेजर करेंगे तो नेगेटिव, और सब कुछ मेजर प्रिंसिपल एक्सिस से करना है और इस डिस्टेंस से करना है। इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ठीक है, इस साइड आप कार्टेशियन साइन दिखा देना, और ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना फोकल लेंथ का। इफ इट इज पॉजिटिव इट मींस इट इज कॉन्वेक्स मिरर। बढ़े आगे चलिए। A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the right ray bends towards the normal or away from the normal? देखो समझना क्या है, लाइट रे कहां जा रही है? एयर से। लाइट रे कहां जा रही है? एयर से जा रही है बच्चा। कहां? वाटर में। हमें पता है एयर से जब वाटर में जाएगी, यानी कि रेयरर से लाइट डेंसर में जा रही है, यानी कि एयर से वाटर में लाइट जा रही है, सो इट विल बेंड। स्पीड आ रही है, बहुत तेज रफ्तार में लाइट आ रही है, डेंसिटी बढ़ गई, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो कहां जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या लिखोगे? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? देखो, जब भी डेंसर में जाएगी लाइट किसी ऑब्लिकली, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही वो रेयर से निकलेगी, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, स्पीड बढ़ जाएगी, वो थोड़ा दूर जाएगा बढ़ने के बाद। तो वाटर में लाइट गई है हमारी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है? आगे बढ़ो। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप रिफ्रैक्शन का लॉज लिख दोगे, दो लॉज है। सारे लाइट रेज नॉर्मल एक ही प्लेन पे आते हैं, रिफ्रैक्शन वगैरह एक ही बेसिकली आपको इंटरफेस पे होते हैं। दूसरा आप स्नेल्स लॉ दोगे। स्नेल्स लॉ का आपको क्या देना है? जो रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो किसी कांस्टेंट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। वैसे मैं कहता हूं आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या याद रखो, चूंकि दो मीडियम होता है तो आपको μ2/μ1 याद रखो ऐसे, ताकि कल हो के कंफ्यूजन ना हो। कोई भी आपको वैल्यू दे रखी हो फाइंड आउट कर लोगे। क्योंकि μ1 हमारा पहले एयर एज्यूम करते हैं,
वैक्यूम एज्यूम करते हैं तो वहां पे हम 1 लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली 1 म्यू के बराबर आ जाता है। इसलिए आपको ये कंफ्यूजन ना हो, आपका इक्वेशन सही बने तो आप ये लिख कर आओगे, दैट विल बी, और याद भी रखोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट, दैट विल बी बेसिकली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो साइन एंगल इंसिडेंस, साइन एंगल आर μ2 by μ1, सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, तो एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली आपने बता दिया है। ओके, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो दो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ना है। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें हम जो फर्स्ट मीडियम है दैट इज कंसीडर्ड टू बी वैक्यूम। तो मैं क्या लिखता हूं कि जो μ2 by μ1 है वो वैक्यूम है, यानी कि C by V, म्यू इज इक्वल टू C by V का रेशियो, ठीक है। और फिर कहा गया है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में बताएंगे तो उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा होता है दिखाता हूं मैं, देखो। अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अगर आप μ1 by μ2 ले रहे हो तो ये हो जाएगा V2 by V1, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट और बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी ना। तो अगर आप फर्स्ट मीडियम का ले रहे हो डिवाइड बाय सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम का लोगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम का रेशियो लोगे। अगर आप यूं लिखते हो μ2 by μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो आपको ये V1 by V2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर पहला मीडियम, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर फर्स्ट मीडियम आपका एयर है तो फर्स्ट मीडियम के केस में ये अगर वैक्यूम है तो ये फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगी। वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है, और फर्स्ट मीडियम आपका क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये अल्टीमेटली आपका ये इक्वेशन ना यही आके निकलता है, म्यू बराबर C by V। क्यों, यही इक्वेशन याद रखना है, इसी से ये बना है। फर्स्ट मीडियम आपका एयर था, वैक्यूम था, अगर ये वैक्यूम है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो नीचे 1 रख दो तो सिर्फ म्यू बचेगा, और V1 हमारा C बन जाएगा, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ले रहे हैं, फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन सेम है, फर्क कितना है, जो फर्स्ट मीडियम नीचे वाला था दैट वाज वैक्यूम एयर, तो हमने इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रख दी, तो अल्टीमेटली ये म्यू बचा, और V1 हमारा C के बराबर था, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर था, C by V आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आगे, व्हाट इज मींट बाय पावर ऑफ लेंस। देखिए, पावर का मतलब ही है कि वो कितना कन्वर्जेंस करता है, कितना डाइवर्जेंस करता है। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस कितनी ज्यादा कर पाएगा वो, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। आपको डिफाइन तो करना ही है, साथ में आपको मैथमेटिकली भी लिखना होगा दैट पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, एंड द फोकल लेंथ शुड बी टेकन इन मीटर, इट शुड बी इन मीटर, सेंटीमीटर में नहीं, फोकल लेंथ को मीटर में कंसीडर करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर। जितने पावर होगी उतना डायोप्टर, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे है आपको समझाने के लिए। A student uses a lens of focal length 40 centimeter and another minus 20 centimeter. Write the nature and the power of each lens. देखो, एक स्टूडेंट है जो फोकल लेंथ यूज करता है 40 सेंटीमीटर का लेंस, एंड दूसरा लेंस -20 सेंटीमीटर का। समझने वाली बात है कि फोकल लेंथ निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। अगर आप देखोगे लेंस में, अगर लेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव, और ये कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस का हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव, फोकल के एज्यूम करते हैं नेगेटिव। अब आप सोचो, क्योंकि इधर का डिस्टेंस तो नेगेटिव ही होता है ना, तो अब आप सोचो, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ इच लेंस। नेचर कैसा है लेंस का, कौन सा लेंस है, आप नेचर ऑफ लेंस बता दोगे। अगर पॉजिटिव है सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस, इफ इट इज नेगेटिव इट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। पावर निकालना है, बहुत बढ़िया, इस केस में पावर निकाल दो। 1/40 सेंटीमीटर था, तो पहले क्या करना, जो फोकल लेंथ फर्स्ट है हमारा f1 दैट इज 40 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू मीटर, एंड हाउ विल यू कन्वर्ट, बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। अब ये किस में आ गया, अब ये मीटर में आ गया, अब ये मीटर में आ गया, अब ये मीटर में आ गया। आप निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू 1/f दैट इज 1/0.4, है ना। अब इसकी वैल्यू अब जो आ रही है आप निकाल दो, इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। उसी तरह से आपको किसका निकालना है, सेकंड का भी निकालना है, बस माइनस प्लस का फर्क रखोगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है आपको। ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, डेफिनेशन से आप एक्सप्लेन कर लोगे। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो, बनाने का तरीका बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये तो डेफिनेशन से आप याद कर लोगे कौन सी चीजें क्या होती है। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर
इस क्वेश्चन में देखना क्या क्या गिवन है। आपको फोकल लेंथ दे रखा है, लेंस पहचानो पहले लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और इसका फोकल लेंथ क्या एज्यूम करते हैं, दैट इज पॉजिटिव, इस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स। इमेज कितना बना रहा है, 48 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है, अदर साइड बना रहा है, अदर साइड बना रहा है, तो इमेज डिस्टेंस भी कितना लेंगे आप, 48 पॉजिटिव में लेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, कोई सा भी लेंस हो मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। चलो करके देख लेते हैं क्या होता है। आपको क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। चलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखो यहां पे 1 क्या निकालना है आपको, अरे क्या निकालना है आपको, निकालना है 1/u। 1/u को एक तरफ रख दो, इस तरफ ले जाओ, और 1/f को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/v कितना है, 1/48 माइनस 1/12। अब ये तो आता होगा एलसीएम करना, अरे कर लो 48, ये कितना आ गया 1, 14 4 जा, अरे 14 4 जा 48, कितना आ रहा है माइनस 3/48। तो v की वैल्यू u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई फाइनली हमारे पास 48/-3। अब ये तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 48, 9 10 3 जा 48 कितना आ गया, सॉरी 3 6 जा 48, 3 1 जा 3, 3 6 जा 48, 16 3 जा 48। चलो क्लियर हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -16 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू हो गई। क्लियर है, क्लियर है इतना। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया। ये लेंस का फॉर्मूला था। इमेज कैसा बन रहा है माइनस में, अच्छा ऑब्जेक्ट इमेज कैसा है आपको पता है, ये लेंस कौन सा है, इमेज कैसा है, इमेज अच्छा लेंस में जब इस तरफ इमेज बनता है ना, जब लेंस में इस तरफ इमेज बनेगा दैट इज रियल, मिरर में उल्टा होता है, और जब लेंस में इस तरफ इमेज बनता है दैट इज वर्चुअल। मैंने इसका सारा वीडियो बना रखा है, कैसे साइन कन्वेंशन देखते हैं आप देख लेना जाकर। आगे बात करेंगे। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। देखो इतना बड़ा बड़ा सवाल देके घबराना नहीं है, आपको क्या समझना है कि क्वेश्चंस में गिवन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, कैंडल फ्लेम को रखा है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखा है, माइनस हमेशा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक है। From a spherical lens is formed on a screen placed on the other side of the lens, पीछे की तरफ स्क्रीन रखा है, बहुत बढ़िया, ओके ओके, on a screen placed on the other side of the lens at a distance of 60 सेंटीमीटर, जहां पर स्क्रीन वहीं पर इमेज बनेगा और पीछे की तरफ रखा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। From the optical center of the lens identify the type of lens and the calculate its focal length। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लो ना, टाइप ऑफ लेंस तो आप बता सकते हो, पीछे की तरफ बन रहा है इमेज तो आप बता सकते हो, लेकिन यहां पर हम निकालेंगे पहले फोकल लेंथ, वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहां से v निकाल लो। देखो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया दैट इज कॉन्केव लेंस। इतना ही ध्यान देना है। इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज। अगर फ्लेम की हाइट, अच्छा कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको याद रखना है कि v/u एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का लेंस में, v/u मैग्निफिकेशन लेंस में यहां पे माइनस नहीं होता है, और मिरर में यहां पे माइनस होगा, यहां पे लेंस में माइनस नहीं होगा, तो v/u हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लगाओगे। दूसरी बात क्या निकालने के लिए, हाइट ऑफ इट्स इमेज। अब ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं पता है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ बोला है क्या, नहीं। v पता है क्या, v पता है, u पता है, हाइट ऑफ द इमेज नहीं पता है, लेकिन हाइट ऑफ द फ्लेम दे रखा है ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर दे रखा है मैं ऑलरेडी, ओके तो निकल गया हाइट ऑफ द इमेज। v तो पता ही है, u पता ही है आपको, निकाल दोगे आप, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस सेफ निकाल लोगे, इफ पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स, इफ नेगेटिव आया तो कॉन्केव। चलो ट्राई करना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. He noted down the position of the candle flame screen and the lens of the सेम सवाल है, आपको क्या क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ द कैंडल, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर पे, कहां से, स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ व्हाइट स्क्रीन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। हां
अलग अलग डिस्टेंस पे यहाँ पे चीजें रखी गई हैं। आपको क्या यूज करना है? फॉर्मूला, वही लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन पोजीशन ऑफ द लेंस से क्या मतलब है? पोजीशन ऑफ द लेंस से क्या मतलब है? आपको यहां पर अगर इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये पर्टिकुलर डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर इनसे अगर लेंस यहां पे है समझो, और ये 12 सेंटीमीटर पे यहां पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां है 88 सेंटीमीटर पे, तो आपने क्या करना है? देखो, आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए कितना है? 12 सेंटीमीटर पे। इन दोनों से माइनस करोगे ये डिस्टेंस आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये डिस्टेंस आएगा। 88 माइनस 50 करो, 50 करो, ये v आ गया। 50 ये 50 माइनस 12 करो, आपको ये डिस्टेंस आ गया। तब आप v निकालोगे। लेंस जहां पर है वो एक्चुअली एक स्केल पर आपको डिस्टेंस बता रखा है ना, तो इफ यू नीड टू कैलकुलेट u, इट मींस यू हैव टू सबट्रैक्ट 50 फ्रॉम 12, देन यू विल गेट आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इफ यू नीड टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, यू विल बी फाइंडिंग आउट बाय सबट्रैक्टिंग 88 फ्रॉम 50। समझ में आ रही बात है? अरे आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो ये 50 पर है या 88 पर है, तो माइनस करोगे तब तो ये आ जाएगा ना। ये कहां पर है? 12 पर, 50 पर, तो इनको माइनस करके ही लाओगे ना, तो फोकल लेंथ वैसे आ जाएगा। क्लियर है? फिर कुछ नहीं कहा है। इफ द पोजीशन ऑफ द इमेज, कैंडल को अगर फिर हम शिफ्ट कर देते हैं तो वहां पर क्या आएगा? नेचर ऑफ द इमेज निकालना है। सेम क्वेश्चन है, आपको घुमा घुमा कर चीजें पूछी गई हैं, लेकिन आपका इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो मुझे बताना। मैं क्वेश्चंस यहां पर आपको सिर्फ समझा रहा हूं, बता रहा हूं। One half of convex lens of focal length 10 centimeters covered with a black paper. Can such a lens produce an image of a complete object? Exactly complete image बनाएगा। ढकने से फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, रे डायग्राम आप बना के दिखा दोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हाफ ऊपर से कवर कर दिया तो इमेज पूरा बनेगा। ठीक है, चलो। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। मैं कुछ एमसीक्यूज करवा रहा हूं, खुद से पहले अपनो पॉज करके ट्राई करो, बनता है या नहीं आपसे। नहीं बनता है तो देखो आप। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होगा, एंड वर्चुअल कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट, ये सही है, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। आफ्टर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों बनाते हैं वर्चुअल, बिल्कुल सही है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों में वर्चुअल बन सकता है। ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट होता है, और इन्वर्टेड नहीं होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। तो एबीसी हमारा सही है, एबीसी सही है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज कॉनकेव लेंस। चलो, कॉनकेव लेंस कौन सा है? ये देखो, चलो देखो, कॉनकेव लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस होता है ये वाला। इमेज कैसी बनती है इसकी? इमेज की हाइट छोटी होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है ना। अगर हाइट ऑफ द इमेज ये है एंड इफ इट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर वाला स्मॉल है, नीचे वाला एक ग्रेटर नंबर है, तो अब बताओ कि इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? एक से कम आएगा ना, लेस देन 1। इतना ही दिमाग लगाना है, लेस देन 1। रटने की क्यों जरूरत है? आप याद कर लोगे, बट रटना नहीं है ना, समझ लो। ऊपर वाला छोटा होगा हमेशा हाइट ऑफ द इमेज कॉनकेव लेंस में, और नीचे वाला बड़ा होगा, तो ऊपर वाला छोटा है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करो ना तो 1 से कम ही आ रहा है ना हमेशा। नीचे वाला ग्रेटर नंबर तो क्या आएगा? हमेशा 1 से कम आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसा बनता है? कॉन्वेक्स लेंस में देखो, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस ये वाला होता है, कॉन्वेक्स लेंस में ये वाला होता है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, हमेशा रियल बनेगा। ओके, इस तरह बन रहा है मिरर। हाँ, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड सेम साइज, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म। देखो ये तो क्लियर हो गया, गलत है। यहां पे रियल इमेज बनता है लेंस में, और इस तरफ वर्चुअल बनता है। कोई एक ऐसा केस है कि लेंस में इस तरफ इमेज बन जाए? हाँ है। जैसे जैसे पास आओगे तो आपका पीछे इमेज बन जाएगा, पास लाओगे तो पीछे इमेज बनेगा। तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनता है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनता है। सेम साइज का डिमिनिश्ड नहीं बनेगा। वर्चुअल जब बनेगा तो वो काफी पीछे लेके जाओगे तो पीछे मैग्नीफाइड बनेगा, है ना। जैसे करीब लेके जाओगे तो आप, है ना, जितना पास लेकर जाओगे तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगा। जितना पास लेकर जाओगे उतना बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट का प्लेस कर दिया हमने 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ इतना है, इमेज विल बी फॉर्म दैट। सोच लो, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इतने पर, फोकल लेंथ भी इतना है, तो फोकल लेंथ देखो 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 देखो, लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है।
फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, समझ लो, है ना। ऑब्जेक्ट को रखा है आपने 20 पर, 20 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स मिरर में। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिहाइंड द मिरर। फोकस पे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इनफाइनाइट पोजीशन पे रहता तो फोकस पे बनता। पोल पर बनेगा क्या? पोल पर इमेज तो बन ही नहीं सकता, फोकस पे बन ही नहीं सकता, इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं। तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत सिंपल सवाल था, है ना, बहुत सिंपल सवाल। पावर -2d है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। F इज इक्वल टू 1 बाई पावर। F हमारा यहां पे किस में निकलेगा? मीटर में। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू, F हमारा मीटर में आएगी वैल्यू, उसे आपको बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके निकालना है। जो आपका आंसर आएगा वही इसमें ऑप्शन चुन लेना आप। आगे बढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस ईच ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखो फोकल लेंथ दोनों का माइनस है, आपको पता है माइनस किसका फोकल लेंथ होता है? अगर ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस कौन सा? कॉनकेव मिरर। और फोकल लेंथ किस में माइनस होता है? माइनस होगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस में यहां पर आपको माइनस फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ माइनस होगा। दोनों इस तरफ कैलकुलेट करते हैं, तो बोथ कॉनकेव विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, द इमेज विल बी। चलो इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी, मैंने अभी समझा रखा है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? लेंस में नेगेटिव आ रहा है। लेंस में नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू होती है v बाई यू। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, ऊपर वाला v पॉजिटिव है, इसका मतलब v पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इस लेंस में इमेज इधर बन रहा है, v पॉजिटिव है। और अगर v पॉजिटिव है, मेरी बात समझना, अगर v पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि इमेज कैसा है? इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव आएगा कब? जब नीचे रहेगा तब ये। तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखना आप। क्या लिखोगे? रियल हमेशा इरेक्ट तो होता ही नहीं है, वर्चुअल इन्वर्टेड होता ही नहीं है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल मतलब इस तरफ, लेंस में वर्चुअल इस तरफ बनता है, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों नेगेटिव आ जाए, है ना। नेगेटिव है मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। आगे, when the object is placed between f and 2f, अगर f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? 2f के बाद बनेगा, 2f पे रखने पे 2f पे आता है, 2f से और f के बीच में लेके जाओगे, यहां देखो। अगर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। समझा देता हूं। अगर मेरा f है, ये 2f है, 2f1 है, इस तरफ आपका f है, दिस इज 2f1, 2f2। अगर आप यहां पर 2f पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट यहां पे 2f पे बनेगा। ये बात समझे? जैसे जैसे आप पास जाओगे इमेज भी देखो, अगर आप 2f और f के बीच में रखोगे इमेज हमारा इधर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? देखो, अगर इन्फिनिटी पे रखा तो कहां बना? फोकस पे। f पे रखा तो कहां बना? अगर आपने 2f पे रखा है तो इमेज हमारा 2f पे ही जाएगा। अगर जैसे ही आप 2f से, मेरी बात समझो, 2f से f के बीच में जाओगे तो वो ऑटोमेटिक बियॉन्ड 2f चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, 2f के बियॉन्ड रखोगे तो f और 2f के बीच में बनेगा, फिर 2f पे जब आओगे तो वो 2f पे बनेगा, फिर 2f और f के बीच में आओगे बियॉन्ड 2f चला जाएगा। इमेज हमारा उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिटवीन बियॉन्ड 2f इज द राइट आंसर। क्लियर? Which mirror can produce virtual direct and magnified image? Concave mirror. Convex mirror छोटा इमेज बनाता है। If the image is formed in front of the mirror, the image distance will be, front में बना रहा है, that will be always positive. चलो, a ray of light is traveling from a rarer to denser medium. अगर डेंसर में जा रहे हैं तो कहां जाएंगे? Towards normal. डेंसर में हमेशा स्पीड कम हो जाती है, तो bends towards normal. ठीक है, डेंसर में towards normal, अगर रेयर में जाएंगे तो away from normal. When a person is myopic, अब ह्यूमन आई से बात करते हैं। अगर मायोपिक है, he can clearly see both near and far objects, can only see nearby objects, only far off objects, neither nearby nor far objects. देखो मायोपिया का मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस। देखो याद रखना, मायोपिया का मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइट का मतलब क्या है? नियर दिख रहा है।
आपको नजदीक का दिखता है, इसका मतलब ये नजदीक, देखो हिंदी कमजोर है मेरी, नजदीक क्लियर दिखता है आपको, क्लियर दिखता है, ये बात याद रखना। नियर साइट का मतलब नजदीक क्लियर दिख रहा है, तो मायोपिया में नजदीक क्लियर दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? मायोपिया नियर साइट क्लियर है आपकी, दूर का नहीं दिख रहा है, तो कैन बोथ नियर बाय तो हो नहीं सकता, ओनली फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली सी ओनली फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली वो दूर की चीजें, ओके सॉरी कैन ओनली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें धुंधली दिखेगी, कैन ओनली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, को नजदीक की चीजें दिखती हैं, नियर साइट का मतलब हो गया नजदीक की चीजें आपको दिख रही हैं, दूर की चीजें नहीं दिख रही। तो ऑप्शन क्या होगा सही? बी हमारा सही आंसर। और हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीजें आपको क्लियरली दिख रही हैं, नजदीक की चीजें नहीं दिख रही होगी। ओके, द डिफेक्ट ऑफ द मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, देखो मायोपिया कैसे करेक्ट होता है, याद रखो फॉर्मूला हमारा माइकेव वर्ड, माई का मतलब क्या हो गया मायोपिया, कॉनकेव का मतलब कॉनकेव, तो माइकेव से निकलकर आ गया मायोपिया कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे मायोपिया के लिए। ट्रिक है याद करने का, याद रखना। द कलर दैट इज स्कैटर्ड द लिस्ट बाय द टाइनी पार्टिकल्स, सबसे कम कौन, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की। आपने देखा रेड कलर कम स्कैटर्ड होते हैं और ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, वॉयलेट ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, तो लिस्ट कौन स्कैटर्ड होगा, दैट इज रेड कलर, है ना। आगे, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन द आई मसल्स आर रिलैक्स्ड। देखो क्या होगा समझाता हूं, जैसे जैसे आपका सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहेगा तो आपकी लेंस थिन हो जाएगी, जब रिलैक्स रहेगा तो लेंस थिन हो जाएगी, और जब लेंस थिन होगी तो आपका फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीज कब करेगा, जब आई लेंस थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, है ना, लेंस आपका पतला हो गया तो रिलैक्स्ड है, तो यह हमारा आंसर क्या आएगा, रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिन, कॉन्ट्रैक्ट करने पे लेंस थिक हो जाती है हमारे पास। पावर ऑफ अकोमोडेशन, देखो दूर का देख रहे हो, नजदीक का देख रहे हो, दूर का देख रहे हो, नजदीक का देख रहे हो, इस केस में आपके लेंस ना, आपका लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, दिस एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ अकोमोडेशन, टू अकोमोडेट द बेसिकली फोकल लेंथ when we view a far object and the nearby objects, clear, इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये किससे हो रहा है, सिलियरी मसल से। तो सिलियरी मसल्स मैंने आपको अभी बताया है, सिलियरी जो मसल्स होते हैं जब वो रिलैक्स होंगे, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, लेंस बिकम थिन, लेंस थिन हो जाते हैं, और लेंस थिन होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और इसी का उल्टा भी कर देना आप, सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेंस बिकम थिक एंड फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थिक हो जाएगा और आपको नजदीक की चीजों को देखने में हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से सिलियरी मसल्स एक्ट करता है टू अकोमोडेट द पावर। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलो इसका आंसर मुझे चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी बुक को खोलो और समझो कि ह्यूमन आई के अंदर में मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां पर होता है। आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कॉर्निया या प्यूपिल, आउटर पार्ट से होता है, बता दे रहा, और प्यूपिल। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। आगे बढ़े। What happens to the pupil of the eye when the light is very bright? देखो जब लाइट बहुत ज्यादा रोशनी का, एक मैं आपके आंख में टॉर्च जलाऊं ना तो आंख यूं बंद कर लेते हो, है ना, तो आंख क्या होता है, आपकी प्यूपिल छोटी हो जाती है, सो दैट अमाउंट ऑफ लाइट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली, बिल्कुल, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट कम जाए आपके अंदर में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्यूपिल यहां पर ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लाइट कम इंटर करने के बेसिकली जाए, जिससे कि आपका लाइट, आपकी आंखों को प्रॉब्लम ना हो, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होता है ये। इसमें आइरिस भी हेल्प करेगा। तो ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, इसे कहते हैं एकोमोडेशन। तो भी बताया मैंने, पावर एकोमोडेशन, अलग अलग जगहों को फोकस करना। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो बहुत सिंपल है, रेटिना पे, सब पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं, सिंपल अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को ये भी नहीं आता है ना, तो रेटिना पर इमेज हमारा फॉर्म होगा। लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियरली देखने का इमेज है 25 सेंटीमीटर। फार डिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी। लिस्ट डिस्टेंस आपका इन 25 सेंटीमीटर है ऑफ क्लियर विजन।
और डिस्टिंक्ट विजन, फार कितना होता है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, बहुत दूर तक देख सकते हो, चांद तक देख सकते हो, है ना। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे आपकी फोकल लेंथ चेंज होती है। आइरिस का काम नहीं है यहाँ पर, रेटिना तो इमेज बनाता है, यहाँ पर पिपिल भी काम नहीं करेगा, लाइट एंटर करता है पिपिल से। चलो, फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म व्हिच कलर इज द मैक्सिमम डेविएशन, वायलेट कलर। सबसे नीचे कौन सा है, वायलेट कलर। सबसे ऊपर कौन है, रेड कलर। तो सबसे कम डेविएशन रेड कलर, सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर, या वायलेट उसके बाद ब्लू वगैरह। नेम वन डिफेक्ट ऑफ विजन व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ स्पेक्टेकल लेंस, जिससे कैटरैक्ट हो जाए, जिसे मोतियाबिंद हो जाए, क्या उससे आप चश्मा से ठीक कर पाओगे? ऑपरेशन से होता है ना, तो क्या लिखोगे आप, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, है ना, आपको सिंपल कैटरैक्ट लिखना है। नेम मिस्टेक वन डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, एक इफेक्ट पढ़ा है आपने, टिंडल इफेक्ट। अरे टिंडल इफेक्ट तो पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, टिंडल इफेक्ट, क्या लिखोगे, टिंडल इफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। What type of lens is used for correcting hypermetropia? हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव, माइकेव और हाइपरवेक्स, ऐसे याद रखो, हाइपरवेक्स यानी कॉन्वेक्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया, माइकेव मायोपिया विद कॉनकेव लेंस। करेक्शन ऐसे याद रखना है, ठीक है। Which defect of vision can be rectified using a concave lens? अभी बताया, माइकेव, मायोपिया, मायोपिया। What phenomenon causes twinkling of stars? Atmospheric refraction। जब एटमॉस्फेयर में जैसे ही लाइट आएगी आपके स्टार की, ठीक है, तो आके वो रिफ्रैक्ट होगी। अगर आप यहां पे खड़े हैं तो ये कहीं और मालूम पड़ेगा, है ना। तो ये शिफ्टिंग होती रहती है लाइट की। दिस इज कॉज्ड बाय, हाँ सॉरी उल्टा आ गया, ये वाला, ये है ना। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, ओके। स्टेट वन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, हमने टिंडल इफेक्ट कर लिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, कॉन्वेक्स के मायोपिया वो भी देख लिया। व्हाट फिनोमेनन कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, मैंने बता दिया, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट इज मींट बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पार्टिकल्स के साथ, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, अलग अलग रेज, अलग अलग डायरेक्शंस में, एब्जॉर्प्शन होता है उनके लाइट रेज का, फिर री एब्जॉर्प्शन होता है। देखो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, फिर वो री इमिशन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, री इमिशन करेंगे। इससे जो कहते हैं स्कैटरिंग कहा जाता है। लाइट आए, एब्जॉर्ब हो गए, कुछ लाइट बिखर गए सब डायरेक्शंस में, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन दिखाना है ग्लास प्रिज्म से, बहुत सिंपल सा है, रेड डायग्राम आपको पता ही होगा। लाइट आएगी, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, ऊपर आपका रेड कलर, नीचे आपका वॉयलेट कलर, 7 कलर में रंगों में बदल जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रेड डायग्राम बनाने में, एरो दिखाना, आपको प्रिज्म को इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द डिस्पोज्ड रे वो दिखाना, आप फिर कलर्स यहां पर आपको शो करना, वो सब इंपॉर्टेंट है डायग्राम में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कौन सा, अभी बताया है, atmospheric refraction is responsible. Will this twinkling of be observed on the moon? मून में एटमॉस्फेयर है क्या? चलो बाकी समझदार हो आप। Why does the colored sky look blue? ब्लू क्यों दिख रहा है? स्कैटरिंग की वजह से। देखो होता क्या है, आप अर्थ पे यहां खड़े हो, आप अर्थ पे यहां खड़े हो, तो जो भी सूरज की रोशनी आ रही है, रेज आ रही होगी, मोस्ट ऑफ द रेज गेट स्कैटर्ड, मोस्ट ऑफ द रेज आपकी कम स्कैटरिंग होगी। स्कैटर कौन करेगा ज्यादा? ब्लू कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, ये सब स्कैटर ज्यादा करेंगे बिकॉज ऑफ लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ की वजह से। तो ये स्कैटर्ड ज्यादा करते हैं, स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो आसमान में सिर्फ ब्लू 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 दिखेगा, ब्लू आसमान, ब्लू ब्लू, आज आसमान है ब्लू ब्लू, ठीक है। चलो आगे, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, डेफिनेशन है सिंपल सा, याद कर लेना। इन विच यू कैन नॉट सी द हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस दिख रहा है, लॉन्ग साइटेडनेस है आपका, नियर का नहीं है, यू कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दो कॉज क्या है हाइपरमेट्रोपिया के, देखो हाइपरमेट्रोपिया के केस में आपका लेंस थोड़ा थिक हो जाता है ना, थोड़े से लेंस आपके मोटे हो जाएंगे, और क्या होगा, और क्या होगा, और आपकी फोकल लेंथ, जो आप नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा ना, फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा, नजदीक की चीजों को आप देख ही नहीं पा रहे हो,
हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिख रहे हो, फोकल लेंथ बढ़ चुका है, नजदीक की चीजें नहीं देख रहे हो, फोकल लेंथ आपका दूर हो चुका है और आप नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पा रहे हो। कारण यही है कि थिक हो जाता है हमारा फोकल लेंथ और दूर की चीजें देखने के लिए फोकल लेंथ बढ़ जाता है। क्लियर है? मायोपिया में इलोंगेशन ऑफ बॉल होता है, आपका लंबा हो जाता है। मायोपिया में आपका आई बॉल यानी कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है। समझ में आ गई? चलो, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही बात है। बारिश के बाद आप रेनबो को सन के ऑपोजिट देखते हो, बिल्कुल सही है। सनी डे में देख पाओगे, बिल्कुल देख पाते हैं सनी डे में भी। सीक्वेंस दिखाना है आपको, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन। 2 बार। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट आपको रिफ्रैक्शन, देन क्या होगा? डिस्पर्जन, देन क्या होता है? देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्लियर? पॉज करके देख लेना। ओके, तो हम यहां पर अपने आज के कंटेंट पे, आज का जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जितने भी मैंने लेंस के फॉर्मूलाज, जितने भी मैंने मिरर के फॉर्मूलाज के बेस पर क्वेश्चंस करवाए हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलो। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है, किसी कॉन्सेप्ट आपका वीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, इजी वे में समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको इजी से इजी वे में समझाकर बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप इतना करके जाओ, आई प्रॉमिस, आई एश्योर कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इतना फिजिक्स के अंदर में। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊंगा मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और जो भी आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।